हेलो दोस्तों, ये हमारे घर पे छत पे अडेनियम के पौधे लगे हुए हैं और कई साल हो गए हैं अडेनियम को। हमारे पास कई सारे पौधे थे तो आज ये देखा हमने कि कुछ अडेनियम के पौधों ने गमले की जो नीचे वाली परत होती है, ये पकड़ना बेटा, ये वाला यहाँ का हिस्सा ये भी तोड़ दिया। जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये पुराने गमले में ये जैसे ठीक है और इस गमले का ये हिस्सा टूट गया, ये इसका टूटा हुआ अलग है। तो आज हम क्या करेंगे कि एक तो सीमेंट लगा के, रेत और सीमेंट को सही तरीके से मिक्सचर बना के और हम जो है उसको गमले को भी जोड़ेंगे। और साथ में हमने क्या किया है कि हमारे जो पुराने अडेनियम थे, जैसे इधर ये रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अडेनियम था ना, ये गमले में केवल इतना दिखाई देता था, इतना मेरा हाथ जहाँ से दिख रहा है ऐसे दिखता था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इस तरीके से ये ऐसे दिखता था, ये यहाँ तक केवल। तो मैंने आज क्या किया कि कम खूबसूरत लग रहा था, आज इसको जब मैंने गमले में से निकाला तो ये इसकी कोडेक्स है। तो मैंने इसकी जो ज़रूरत नहीं थी उन जड़ों को हटा दिया और ऐसे ही मेरे 3 पौधे जो है निकले हैं। ये पौधा तो मेरा मरने वाला था पिछली साल, तो जैसे तैसे ये बचाया था, तो ये भी अब ग्रो कर गया है। तो इसकी कोडेक्स को हम अलग तरीके से रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से ये एक पौधा है, इसकी देखिए कोडेक्स कितनी सुंदर बनी है। और हुआ ये था कि ये जो कोडेक्स दिख रही है आपको, ये केवल गमले में इतनी दिखती थी, ऐसे। तो आज हमने सोचा है कि इसको पूरे को निकाला जाए और निकाल के अब इसको हम नए तरीके से करेंगे और लगाने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसीजर। और ऐसे ये मेरा गमला है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये मेरा सबसे अच्छा एडेनियम है तो अब मैं ये करने वाला हूँ कि इसको दोबारा गमले में से निकालूंगा और निकालने के बाद इसको फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें करना ये है कि इसकी मिट्टी को हटा के इसको खाली करना है और फिर जब खाली होने के बाद ये पौधा जैसा भी दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल मैं इसकी मिट्टी निकालने का प्रोसेस शुरू करता हूँ। देखिए, ये हमने अभी फ़िलहाल इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा साफ़ किया है, अभी पूरा निकालेंगे। काफ़ी साइज़ भी अच्छा है, सुंदर भी है पौधा। अभी देखते हैं कि ये पूरा निकालने के बाद कैसा लगेगा। गगन, थोड़ा इसके किनारों को साफ़ करो। ये हमारे चीकू भाई हैं, चीकू इधर देखो, इनको बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। और ठीक है बेटा, हाँ किनारों से ऐसे ही निकालना है, ये धीरे धीरे, जो जड़ें बेकार ना हो। मिट्टी मिक्स कर दूं? मिट्टी मिक्स करनी है बेटा, फिर इसमें कुछ रेत मिलाएंगे हम, है ना। हाँ, आप साफ़ कर दो। छोटे बच्चों से ज़रूर ये क्रिएटिविटी करानी चाहिए। फालतू मोबाइल में समय गुजारें, उससे बेहतर है कि गार्डनिंग का शौक़ अपने बच्चों को दिया जाए। खैर, अभी हम इसकी सफाई कर रहे हैं। इसको निकालने के बाद मैं फिर से आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए, किनारों में, गमले के किनारे पे ये लगाते हुए ऐसे, जिससे जड़ें भी ना कटें। आहिस्ता हमें किनारे साफ़ करने हैं और फिर ये पौधा हमारा धीरे से आहिस्ता निकल आएगा। पौधे के डैमेज होने के चांसेस भी कम रहते हैं, जड़ें सेफ रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रक्रिया करते वक्त कम से कम हमें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि पौधे को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पौधे सेंसिटिव तो होते ही हैं। शाबाश बेटा। अब हमने गमले की किनारे की सारी मिट्टी निकाल दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये गमला जो है आसानी से जड़ों को छोड़ देगा। और इस पौधे को देखते हैं निकाल के। ये देखिए, ये हमारे एडेनियम, ये इतने, आप देखिए कोई पौधा ऐसे ये था और यहाँ तक ये दिखाई देता था केवल गमले में। अब मैं जो इसे पॉट करूँगा इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ये लगभग जो मिट्टी का आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक, जहाँ मेरा अंगूठा है यहाँ तक मैं इसको मिट्टी से ऊपर रखूँगा और बाकी नीचे का हिस्सा ज़मीन में।
और उससे होगा ये कि ये पौधा बहुत खूबसूरत, इसकी कॉडेक्स हमें दिखाई देगी इस तरीके से। देखिए, तो पौधे की खूबसूरती बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। हमारे ब्यूटी पार्लर्स तो जेंट्स के हों या लेडीज़ के हों मार्केट में हैं, पौधों के ब्यूटी पार्लर हमें अपने घरों में ही बनाने पड़ेंगे। और ये इन ब्यूटी पार्लर्स के छोटे छोटे ये ब्यूटिशियन हैं, ये ऐसे छोटे छोटे ब्यूटिशियंस को हमें लगाना चाहिए जो हमारे साथ लगे रहें। और ये 2 बच्चे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अब गगन इसे ज़रा उठाने की कोशिश करना, देखना क्या। गुड गुड गुड, देखिए ये अलग हो गया, शाबाश बेटा। इसे निकाल दो, निकाल दो, नहीं ऊपर उठा लो बेटा, अगर उठ सके तो, वरना मैं उठाऊँगा। हाँ, इसे नीचे रखो, एकदम बढ़िया, ठीक। इसमें कुछ सदाबहार के पौधे भी निकल आए थे, तो उन्हें हम हटा देंगे। देखिए, पिछली बार जब मैंने सॉइल डाली थी तो उस सॉइल में हमने कुछ रेतीली मिट्टी और कुछ टूटी हुई मतलब बजरी जैसी ईंटों का चूरा वगैरह ये सब मिक्स किया था। बड़ा हेल्दी रहता है इस तरीके की सॉइल मिक्सचर बनाना। और अब मैं उस पौधे की सफाई करेंगे हम लोग, और मिट्टी को हटा के मैं उसकी फिर आपको कॉडेक्स दिखाता हूँ कि ये किस तरीके की दिखाई देगी। ये देखिए, ये पौधा इस तरीके से पूरा हो गया है, साफ़ हो गया है। नीचे की कुछ जड़ें इस तरीके की निकली हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से मिट्टी हटाते हुए जो अनावश्यक रूप से जो जड़ें आ गई हैं इनको हटाएंगे, और फिर देखेंगे कि पौधे को किस तरीके से पॉट किया जाए जो पौधा सुंदर लगे। जैसे कि देखिए, इधर ये मिट्टी है अभी अंदर, तो हम ये सारी मिट्टी साफ़ कर देंगे, और ये छोटी छोटी जड़ें जो हैं, जैसे झकड़ा जड़ें होती हैं ये इस तरीके की, इन जड़ों को हम हटा देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने जब इस पौधे को निकाल दिया उसमें से, तो यहाँ साफ़ करने के बाद में इस तरीके की कॉडेक्स निकली है। क्या शानदार कॉडेक्स है इसकी, लंबी चौड़ी मोटी। अब आप खुद देखिए कि पिछली बार ये पौधा यहाँ तक था, ऐसे दिखता था ये मोटा मोटा। अब ये मिट्टी सारा निकाल के मैं इसको यहाँ से पॉट करूँगा, तो आप खुद देखिए क्या शानदार इसकी लुक आएगी। बहुत सुंदर लगेगा, मुझे जो उम्मीद है पौधा। बाकी फाइनली ये चारों पौधे फ़िलहाल आज हमने किए हैं। इनको लगाने के बाद ये गमले में कैसे दिखाई देंगे, ये लास्ट में जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास जो भी पौधे हैं उनमें से ये वाला पौधा एक, और दूसरा ये। फ़िलहाल ये इस कंडीशन में है कि इन्हें हम बहुत आराम से जो है इनकी पॉटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये पौधा है, ये पौधा मेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। आप देखेंगे ना, ये जो निशान है ये वाला, यहाँ से गलाव शुरू हो गया था ये, लेकिन इसको जैसे तैसे मैंने इस साल बचा लिया, और अब इसको हम यहाँ से पॉट करेंगे, यहाँ से। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जड़ें थोड़ी अलग तरीके की हैं, तो इसको संभाल के करना होगा, इसलिए मैं इसको बाद में करूँगा। और वो सबसे बड़ा वाला पौधा जो मैंने अभी किया है, इसकी पॉटिंग भी मैं गमले में इसको पॉट थोड़ी देर बाद करूँगा। सबसे पहले मैं ये जो 2 हमारे पौधे दिखाई दे रहे हैं, देखिए, इनको मैं पॉटिंग करता हूँ। अब आप सोचिए कि ये गमला ऐसे दिखाई देता था पौधा, ये देखिए ऐसे, और अब ये दिखाई देगा नीचे से। वो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ, ये केवल बस एक शौक़ वाली बात है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ऐसे इन दोनों पौधों को रिपोर्टिंग करता हूँ मैं, फिर आपके साथ जुड़ता हूँ। ये गमला हमारा तैयार है और मजबूत गमला है। गमले में एक्स्ट्रा पानी के लिए हमने जो छेद बनाया जाता है वो इसमें है। वो बेटा वो उठाइए। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम एक तरीके से, केवल एक। तो ये पुराने गमलों में मैंने जो प्लास्टिक बैग, कट्टे जो होते हैं प्लास्टिक के, उसको काट के मैंने ये लगाया था। तो ये मैंने रख दिया है। इसके ऊपर अब मिट्टी डालेंगे हम लोग, जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई तैयार रखी है, और फिर हम करेंगे। ये देखिए अब ये हमने सेट कर दिया है गमले में, और ये हमारी कोडेक्स देखिए इस तरीके से हमने गमले में फ़िक्स किए, और अब ये दिखाई देगी यहाँ तक ऐसे, और पौधा ये इस तरीके से दिखाई देगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगना चाहिए, बाकी थोड़ी देर में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले हमारे ये गमले कैसे दिखाई दे रहे थे, और अब इनकी रिपोर्टिंग होने के बाद ये कैसे दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल, ये देखिए। और अब आज की डेट में दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने ये किया है, और मार्च फरवरी के आसपास मैं इनकी ये जो हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा, और ये सारे ऊपर के जो
जितने भी हमारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, शाखाएं दिखाई दे रही हैं, नहीं रहेंगी। उसके बाद कोडेक्स और ज़्यादा मोटी हो जाएगी और सारा डेवलपमेंट फिर नीचे मिट्टी में जाएगा। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं पौधे, ये देखिए। और अभी एक पौधा रह गया है हमारा ये वाला, इसको हम कल करेंगे क्योंकि हमने कुछ गमले रिपेयर किए हैं, तो ये हम कल करेंगे।